नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, क्या मंदी आने वाली है? क्या रिसेशन आएगा? क्या करना चाहिए हमें इक्विटी मार्केट को लेकर? क्या अपनी पोर्टफोलियो को खाली कर दें, पैसा अपने पास रखें, या फिर ये समय है निवेशित रहने का? क्लियर कट आंसर दूंगा मैं आपको इस वीडियो में एंड होप आपको ये आंसर समझ में आएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपके दो तीन पॉइंट्स क्लियर करना चाहूंगा। पहला तो ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं वो निवेशक होने चाहिए, और निवेशक कैटेगरी में वो फिट होते हैं जो मिनिमम 3 से 5 साल का व्यू रखते हैं। 1 साल वाले तक को मैं निवेशक नहीं मानता हूं, ठीक है। अब दूसरी तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा, वो लोग स्पेशली जिनको अपने ऊपर कंट्रोल है, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने कोई स्टॉक खरीदा निवेश के हिसाब से 3 से 5 साल के लिए, करंट मार्केट प्राइस उसका 1000 है, इनकेस अगले 6 महीने में वो 800 रुपए रह जाता है तो आप पैनिक नहीं करोगे। आपको पता है मैंने 3 से 5 साल के लिए है, मुझे एवरेज करना चाहिए। अगर आपका व्यू ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि मैं क्यों कह रहा हूं क्या मंदी आ सकती है, क्या कहीं ना कहीं रिसेशन आ सकता है। इसके पीछे का रीजन है अमेरिका की तरफ से कंटिन्यू हमारे पास क्या देखने को मिल रहा है। अमेजॉन, फेसबुक एंड नाउ गूगल मोर देन 12,000 जॉब्स की कटिंग करने वाला है। उसके जो पेरेंट है अल्फाबेट, वो कहीं ना कहीं 12,000 जॉब्स कटिंग होने वाली है, और ये लगभग लगभग पूरी दुनिया का ये 6% कहीं ना कहीं वर्क स्पेस कम होगा। अभी मैं आपको कहना सिर्फ ये चाहता हूं कि जॉब्स कट क्यों होती है। फॉर एग्जाम्पल एक बड़े बड़े दिमाग से सोचने की कोशिश करें तो हम अगर मान लो कहीं हमारा एक बहुत बड़ा ऑफिस है या फिर हमारी कोई कंपनी है, हम वहां से वर्कर्स को क्यों बाहर करेंगे? तब जब हमारे पास काम नहीं होगा, जब हमारे पास उतने कहीं ना कहीं ऑर्डर्स नहीं होंगे या फिर उतनी इंडस्ट्री में पिकिंग अप नहीं होगी, तभी हम ऑब्वियस ही बात है कहीं ना कहीं इंप्लॉयज को बाहर करेंगे। अब मेरे पास वर्कलोड ज्यादा होगा तो मैं हायर करूंगा, है ना। तो बाहर करने का मतलब अपने आप में एक इंडिकेशन होता है कि भाई उतनी डिमांड नहीं है। तो ये सारी चीजें इंडिकेशन दे रही है थोड़ा सा नेगेटिव व्यू। दोस्तों, मार्केट में ना आप जितना ज्यादा सीखोगे उतने ज्यादा आपके प्रॉफिट बनाने के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। तो फिनग्रेड एक ऐसी ऐप है जहां पे आप जितना मर्जी उतना सीख सकते हैं। यहाँ पे सिखाने के लिए आपके पास ट्रेनर्स हैं, और ये जो ट्रेनर्स हैं ये अपनी इंडस्ट्री के मार्केट एक्सपर्ट्स हैं। आप इनके द्वारा सीख सकते हैं, वेबिनार के थ्रू सीख सकते हैं, कोर्सेज के थ्रू भी सीख सकते हैं। एंड यहां पे आप फ्री में जितना मर्जी उतना सीख सकते हैं, केवल गूगल से साइन इन करके। लिंक फिनग्रेड का आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साइन इन कीजिए और सीखना स्टार्ट करिए एंड मार्केट में पैसा बनाना शुरू कीजिए। अब वापस आते हैं टॉपिक पे। मैं बोल रहा था कि समझने की कोशिश करो, बस समझोगे सीखोगे तभी पैसा बनेगा। समझने वाली बात है कि जॉब्स कट हो रही हैं ग्लोबली देखें तो, लेकिन अगर हम इंटरनल आए भारत में तो अब हम इस रिजल्ट सीजन में जो देख पा रहे हैं वो ये है कि रिजल्ट्स पहले तो अच्छे आ नहीं रहे हैं, और रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं तो रिएक्शन अच्छा नहीं आ रहा है। यानी कि Q3 अभी तक कुछ ज्यादा खास नहीं हुआ। एग्जाम्पल, टीसीएस के नंबर्स ठीक थे लेकिन स्पेशल डिविडेंड उसे स्पेशल बनाता है। कुछ पॉजिटिव रिएक्शन नहीं आया था, उस दिन गिरा था स्टॉक लेकिन नेक्स्ट डे से ऊपर गया। इन्फोसिस नंबर्स अच्छे थे लेकिन कोई पॉजिटिव रिएक्शन नहीं आया। एचसीएल टेक के सुपर्ब नंबर थे लेकिन स्टॉक 2 से 3% ड्रैग हो गया, अगले दिन से चला है वो अलग बात है। विप्रो के नंबर भी ठीक ठाक थे, अच्छे बुरे कुछ भी नहीं थे, वो छोड़ते हैं उसे। एलटीटीएस के कल वाले नंबर तंगड़े थे, नहीं बढ़ा। परसिस्टेंट सिस्टम के नंबर्स बहुत तंगड़े थे, क्या हुआ? स्टॉक गैप अप खुला, क्या नहीं खुला ना, नीचे गया 2% 1%, फिर भागा है 7% ऊपर, लेकिन गया नीचे। नॉर्मली जब कोई कंपनी अच्छे नंबर पेश करती है वो गैप अप ओपनिंग देती है। कैश मार्केट में जैसे मिल रहे हैं आपको, जस्ट डायल के नंबर्स शानदार थे, मैंने आपसे कहा 10% ऊपर गया, खुला ही ऊपर, ये होता है रिएक्शन। अब आए नेगेटिव, किसी कंपनी के खराब नंबर आ रहे हैं तो बड़ी पिटाई पड़ रही है, लाइक डीमार्ट जैसी बड़ी कंपनी के नंबर्स कमजोर हुए, 5% क्रैश, और अभी तक कंटिन्यू हो रहा है वो फॉल। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि पिटाई तो पड़ रही है हैवीली, लेकिन जब मार्केट में अच्छे नंबर्स आ रहे हैं तो तेजी नहीं बन रही है। तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय अपने आप में है। अब आज भी मेरे पास जितने नंबर्स आए हैं, लाइक जेएसडब्ल्यू स्टील, आरबीएल बैंक, बंधन बैंक, ये नंबर्स अच्छे नहीं है। एलटीआई माइंट्री मिड कैप से ये नंबर्स अच्छे नहीं है, तो हो सकता है मंडे को भी एक आपको प्रेशर वाला दिन देखने को मिले। मार्केट रेंज बाउंड हो चुकी है 17,800 और ऊपर में 18,300। अब साइकोलॉजी समझने की कोशिश करो। आप एक रिटेल इन्वेस्टर हो, मैं एक रिटेल इन्वेस्टर हूं, हम लोगों का दिमाग इस समय क्या कह रहा है?
जो उछाल आ रहा है बेच दो, क्योंकि मार्केट में इस तरीके से हमने एक महीना देख लिया पूरा जनवरी का, हमारा दिमाग अब इस तरीके से काम करने लगा, उछाल हमें बेचने के मौके लगने लगेंगे। अब बजट में पहले तो हमें डर है कुछ अच्छा आएगा नहीं आएगा, इनकेस अच्छा आता है और मार्केट बूम करती है ना तो बेच देगी पब्लिक, खरीदेगी नहीं बेच देगी, और खराब आ गया तो वो मौका नहीं देगा आपको बेचने के लिए बाजार। तो ये दो तीन चीजें नेगेटिव दिख रही हैं शॉर्ट टर्म के लिए। अब बड़े टर्म पे आते हैं जिनके लिए मैं मेन बात कर रहा था, मैंने आपको शॉर्ट में सब कुछ समझा दिया, होप आपको समझ में भी आया होगा। अब अगर मैं निवेशक के रूप में देखूं तो भारत एक ग्रोइंग इकोनॉमी है और एक बहुत अच्छा करने वाली इकोनॉमी है, ठीक है। दूसरी बात, हमारा इन्फ्लेशन काबू में आ चुका है, हम कहीं ना कहीं क्रूड अभी भी स्टेबल दिखता है, उतना महंगा नहीं दिख रहा। और अगर मैं आपको ब्रॉडर बेस देखूं तो हमारे पास स्कोप अभी बहुत अच्छा है और स्टॉक्स के प्राइजेस काफी हैवी करेक्ट हो चुके हैं, क्वालिटी स्टॉक्स के प्राइजेस करेक्ट हो चुके हैं। तो यहां से 3 से 5 साल का व्यू रखते हैं तो हम कहीं ना कहीं वर्ल्ड में टॉप 5 में आ सकते हैं, टॉप 5 इकोनॉमी में। एंड बहुत सारे तो ऐसे भी हैं कि 2050 तक हम टॉप 3 में आ जाएंगे। तो ये अपने आप में बड़े कमेंट्स हैं और मुझे लगता है बड़े समय में पैसा भारत में डेफिनेटली बनेगा। बट जो छोटे समय में पैनिक नहीं झेल पाएंगे, जो दर्द नहीं देख सकते, स्टॉक का प्राइस गिरते नहीं देख सकते, वो लॉस बुक करेंगे हर एक लेवल पे, और ये चीज उन्हें आगे चल के काफी ज्यादा डिस्टर्ब करने वाली है। तो आपको सब कुछ पता हो, बस यही मेरा काम है, मैंने आपको बताने का काम करा है जो भी सिचुएशंस चल रही हैं, और होप आपको समझ में आई होंगी। एंड इसके बाद डिसीजन पोर्टफोलियो को लेकर क्या करना है वो आपके ऊपर है। मेरा सिंपल सा लॉजिक रहता है, मैं पोर्टफोलियो नहीं बेचूंगा। क्यों नहीं बेचूंगा? क्योंकि अगर मैं बेचूंगा और मैं मार्केट में रहता हूं तो मैं डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो पैसा लगाऊंगा। मैं हो सकता है स्टॉक ए बेच दूं, स्टॉक बी खरीद लूंगा। अब जब मार्केट गिरेगी तो बी भी गिरेगा, ए भी गिरेगा, ठीक है। तो हम जिसमें है उसी में रहेंगे, बट हमें सिर्फ चेक करना है उसकी क्वालिटी को। और क्वालिटी कैसे चेक करते हैं इसके ऊपर मैं आप सभी के साथ कुछ स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा। होप आपको वीडियो समझ में पसंद आना होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।